सौरभ हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया है। ये खुलासा सौरभ के सास ससुर की ओर से आया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मुस्कान की बेवफाई के बारे में सौरभ को पता था। वो ये भी जानता था कि मुस्कान किसी नशेड़ी के प्यार में है। बावजूद इसके सौरभ की चाहत मुस्कान के लिए कभी कम नहीं हुई। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था, इसलिए वो लंदन से अपना काम अधूरा छोड़कर 24 को ही अपने घर आ गया। लेकिन उसे क्या पता, जिस पत्नी के लिए वो अपनी जान से ज्यादा उसकी कदर करता है, वही पत्नी उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। मेरठ के एसपी सिटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इसी तरह से वारदात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुस्कान ने वारदात के 3 महीने से ही साजिश रचनी शुरू कर दी थी। उसने अपने प्रेमी साहिल को समझा दिया कि उसकी मरी हुई मां ने अवतरित होकर सौरभ की हत्या के आदेश दिए हैं। एसपी सिटी के मुताबिक साहिल भूत प्रेत और आत्मा की बातों पर भरोसा करता था, इसलिए उसने मान भी लिया और उसकी मरी हुई मां ने मुस्कान को ऐसा कहा होगा। एसपी सिटी के मुताबिक मुस्कान की तैयारी पिछले लगभग 6 महीने से चल रही थी। हाल ही में उसने दुकान पर जाकर चिकन काटने के नाम से चाकू खरीदा। उन्होंने बताया कि पूछताछ में मुस्कान ने कबूल किया कि 800 के 2 चाकू चिकन काटने के नाम पर खरीदे थे ताकि सौरभ की हत्या की जा सके। मुस्कान नवंबर महीने से ही किसी ऐसी जगह की तलाश कर रही थी जहां सौरभ की हत्या कर शव को छिपाया जा सके। एसपी सिटी ने यह भी बताया कि मुस्कान को पता था कि सौरभ उसके जन्मदिन से पहले ही लंदन से लौट आएगा, इसीलिए उसने तैयारी कर ली कि इस बार आते ही उसे रास्ते से हटा देना है। इसीलिए कुछ दिन पहले ही उसने बाजार से चिकन काटने वाला चाकू खरीदा। उसने बाजार से बेहोशी की दवाई भी पहले ही खरीदी। उधर साहिल के सास ससुर यानी आरोपी पत्नी मुस्कान के माता पिता ने भी अपनी बेटी को ही बदमाश बताया। उन्होंने कहा कि सौरभ तो उसे जान से चाहता था, लेकिन मुस्कान के लिए ही उसने अपने माँ बाप को छोड़ा और किराए का घर लेकर रहने लगा। यही नहीं, मुस्कान के लिए उसने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और एक दूसरी कंपनी में काम करने लगा। कहा कि उनकी बेटी की वजह से ही सौरभ के माँ बाप ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। कहा कि ऐसी बेटी को पैदा कर वो खुद शर्मिंदा है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने हत्या के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी अपने पति को मारना चाहती थी, लेकिन वो अपने प्रेमी से हत्या करवाना चाह रही थी। साहिल को जब मुस्कान ने हत्या के लिए बोला तो साहिल ने कहा कि तू पत्नी है, अपने हाथ से ही अपने पति का वध कर, और फिर अपने बेहोश पति के सीने पर बैठकर चाकू पकड़ा और साहिल ने मुस्कान का हाथ पकड़कर सौरभ के सीने में चाकू घुसा दिया। 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल सौरभ के शव को ठिकाने लगाना चाह रहे थे। इसको लेकर भी उनकी प्लानिंग लगातार चल रही थी। कई बार अपने दोस्तों से पूजा का सामान जमीन में गाड़ने के बारे में जिक्र किया, लेकिन मुस्कान और साहिल को ऐसी कोई जगह नहीं मिल पाई जहां पर शव को दफनाया जा सके। ऐसे में साहिल ने मुस्कान को एक ड्रम सीमेंट और अन्य सामान लाने के लिए कहा। सबको ड्रम में भरने के लिए साहिल ने सौरभ की दोनों हथेलियां काटी और फिर सर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद शव को ड्रम में भर के उसको सीमेंट से सील कर दिया। घर में फैले हुए खून को साफ करने के लिए मुस्कान ने ऑनलाइन ब्लीच ऑर्डर की और फिर पूरे घर को ब्लीच से धो डाला। अब आप बताइए कि प्यार में इस हद तक गिर जाना कि आपने जिससे प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज की हो उसी की जान ले लो, क्या ये सही है? क्या प्यार करने की ऐसी सजा मिलना समाज में प्यार करने वालों के लिए सही और सटीक उदाहरण है? आप ये बताइए कि अपने ही पति को धोखा देना और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार देना, ये कौन से प्यार की मिसाल है? प्यार में लोग सब कुछ करने की कस्में खाते हैं, लेकिन वहीं इस पत्नी ने कसाई बन प्यार में अपने ही पति के 15 टुकड़े किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।